को सम्मान दिया जा रहा है। श्रीमती शकुंतला गौतम का श्रम सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से विश्वभूषण को सम्मान दिया जा रहा है, श्रम को सम्मान दिया जा रहा है। श्रीमती शकुंतला गौतम का श्रम सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से विश्वभूषण को सम्मान दिया जा रहा है, श्रम को सम्मान दिया जा रहा है। श्रीमती शकुंतला गौतम का श्रम सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से विश्वभूषण को सम्मान दिया जा रहा है, श्रम को सम्मान दिया जा रहा है। श्रीमती शकुंतला गौतम का श्रम सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से विश्वभूषण को सम्मान दिया जा रहा है, श्रम को सम्मान दिया जा रहा है। श्रीमती शकुंतला गौतम का श्रम सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से विश्वभूषण को सम्मान दिया जा रहा है, श्रम को सम्मान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की ग्रास रूट रिपोर्ट ये प्रस्तुत की जा रही है। एक जनपद एक उत्पाद कितना परिवर्तन उत्तर प्रदेश में लाया है। एक जनपद एक उत्पाद किस तरह से उत्तर प्रदेश को संवार रहा है, निखार रहा है, स्वावलंबी बना रहा है, उसकी एक रिपोर्ट का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। एसबीआई और आईआईपी के मध्य ओडीओपी विभाग ने एक करारनामा किया है जिस पर हस्ताक्षर हुए हैं। उसी का हस्तांतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष किया जाएगा। मैं सीजीएम एसबीआई श्री अजय कुमार खन्ना जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और साथ ही अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और इस करारनामे को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हस्तांतरित करें। उनके आशीर्वाद के साथ एसबीआई सभी तरह के रोजगार के लिए लोन देने का हमारा साथी बन रहा है, जिससे हमारे युवाओं को सहजता से रोजगार मिले। और अब मैं डॉक्टर तनवीर आलम डायरेक्टर आईआईपी को आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आए और श्री नवनीत सहगल जी के साथ इस करार को हस्तांतरित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद के साथ। पैकेजिंग के क्षेत्र में ये हमारा सहयोगी होगा। एक जनपद एक उत्पाद के विकास के लिए, प्रगति के लिए और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक सबको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक सबका स्वावलंबन नहीं होगा। आर्थिक दृष्टि से हम संपन्न नहीं होंगे और एक सशक्त आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना साकार नहीं हो पाएगी। और इसीलिए जरूरी है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर मिले और इस पूरी प्रक्रिया में आने वाली असुविधाओं को दूर किया जा सके, उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए उनके मार्ग को प्रशस्त किया जा सके। और इसीलिए एक मंच देता है ओडीओपी का एक ऐप जिसकी आज लॉन्चिंग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उद्यम सारथी नाम के इस ऐप के माध्यम से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन पर। एक क्लिक से आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसका लोकार्पण उद्यम सारथी ऐप एक जनपद को आत्मनिर्भर बनाना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। इस सपने को उत्तर प्रदेश में साकार करने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पूर्ण संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रदेश में रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए कार्यरत है। इसी क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा आज एक मोबाइल ऐप उद्यम सारथी को लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप में केंद्र, राज्य एवं बैंक से जुड़ी समस्त योजनाओं की जानकारी ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध होगी। इस ऐप में युवाओं में उद्यमिता के विभिन्न बिजनेस मॉडल्स को प्रोत्साहित एवं उन्हें अपनाने हेतु इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, वेबिनार एवं विशेषज्ञ वार्ता के वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध होंगे। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड करने और ऋण आवेदन की सुविधा भी दी जाएगी। उद्यम सारथी में उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी और विशिष्ट एक जनपद एक
उत्पाद की समस्त जानकारी, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्री, बाजार, स्थान, हर जिले की विशेषताओं की जानकारी भी उपलब्ध होगी। उद्यम सारथी ऐप में प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ऐप के माध्यम से प्रदेश में उद्यम विकास को गति प्रदान करने हेतु ये ऐप मुख्य भूमिका निभाएगा और भविष्य में प्रदेश व देश की समस्त योजनाओं को इस ऐप में जोड़ा जाएगा। उद्यम सारथी ऐप का लोकार्पण एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास और प्रगति का एक स्वर्णिम सोपान। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इस सुंदर प्रयास के लिए। और अब बारी है उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के द्वारा हुनरमंदों को, शिल्पियों को पुरस्कृत करने की, उनका सम्मान करने की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इनका सम्मान करें। प्रथम पुरस्कार श्री गुलाब चंद्र प्रजापति जी को, जो गोरखपुर से हैं और टेराकोटा के शिल्पकार हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। आपके हाथों में जादू है और वो जादू इनकी कलाकृतियों में दिखाई देता है। द्वितीय पुरस्कार के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्री बैजनाथ प्रजापति जी को, जो आजमगढ़ से आए हैं। श्री बैजनाथ प्रजापति जी को द्वितीय पुरस्कार। ब्लैक पोट्री विधा के शीर्षस्थ कलाकार हैं। आपने बहुत सारी घरेलू और सजावटी चीजों का निर्माण किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको ख्याति मिली है। जोरदार तालियां तो बजा दें। और इसके बाद राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमियों को खादी इकाई द्वारा पुरस्कार दिए जाएंगे। सबसे पहले श्री इरफान खां जी को लौह कला में प्रथम पुरस्कार, सम्मान दिया जा रहा है शॉल, डमी चेक। और श्री सिकंदर अनीस जी को कालीन निर्माण के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। तुम्हारे मन का काम हो रहा है ना। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सभी से मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर आसीन है माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर हमें अपनी मंगल शुभकामनाएं देने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय रमापति शास्त्री जी, आदरणीय सिद्धार्थ दास सिंह जी, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, नीलकंठ तिवारी जी, नंदी जी, श्री राम चौहान जी, हमारे लखनऊ के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आदरणीय श्री गोपाल जी टंडन, लखनऊ की सम्मानित महापौर आदरणीय संयुक्ता भटके जी, और जिनके अभी खेल पुरस्कारों की घोषणा जिनके नेतृत्व में की गई, ऐसे खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी, इसी विधानसभा से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय स्वाति सिंह जी, लखनऊ के यशस्वी महापौर जिले के आदरणीय के सांसद आदरणीय श्री कौशल किशोर जी और अन्य सभी महानुभाव। ये विशेष अवसर होता है कि जब हम किसी कार्यक्रम के आयोजन में सम्मिलित होते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके सबल नेतृत्व में विगत कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम मनाया जाने लगा है। हम सब जानते हैं कि हर प्रदेश की स्थापना का कोई न कोई दिन होता है, हर जगह की कोई न कोई इतिहास होता है, हर जिले का कोई इतिहास होता है, हर मोहल्ले का कोई इतिहास होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें आई, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मुंबई में, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम बहुत वर्षों से होता आ रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होता था। तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने जब मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को उद्बोधित किया
तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक वर्ष विकास की जो गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में, उसका अनुपम स्वरूप प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निश्चय किया गया है। 24 जनवरी से 26 जनवरी तक ये उत्तर प्रदेश दिवस का जहां आयोजन होगा, वहां विभिन्न लोगों को सम्मानित करने का, विभिन्न लोगों को प्रोत्साहित करने का और विभिन्न कार्यक्रमों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का ये विशेष अवसर बनकर आया है। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष करोड़ों अरबों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। इस दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। एक समय वो भी था 2016 तक, जब प्रदेश की स्थिति अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे, बेरोजगारी का वर्चस्व बढ़ रहा था। ऐसे समय 19 मार्च 2017 में जब माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो एक विकास की अविरल गंगा पूरे प्रदेश में प्रवाहित हुई और उसका नतीजा ये है कि अभी सर्वे जो आए हैं, विभिन्न प्रकार के सर्वे लगातार आते रहे हैं, जहां एक और प्रधानमंत्री को सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में 38% लोगों ने पसंद किया, वहीं हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे भारतवर्ष में सबसे कुशल मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित करने का काम लोगों ने किया है, सर्वे ने किया है। हम कह सकते हैं कि आज उद्योग धंधों में हम अपने वर्चस्व को स्थापित कर रहे हैं। आज हमारा औद्योगिक सम्मेलन होता है और तमाम प्रकार के उद्योगपति पूरे देश से जब लखनऊ में आते हैं, तो उस समय 4,68,000 करोड़ रुपए का जब MOU साइन होता है और उसमें से तमाम प्रकार के उद्योग, तमाम प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं वो लग जाती हैं, तब लगता है कि उत्तर प्रदेश तो बदल गया है। उत्तर प्रदेश जो अपराधों का प्रदेश कहलाता था, आज वो उद्योग धंधों का प्रदेश बन गया, आज रोजगार का धंधा बन गया है। आज 3,75,000 से ऊपर लोगों को 3 साल की कम अवधि में, 3.5 साल की कम अवधि में 3,75,000 से ऊपर लोगों को यहाँ पर रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आज अप्रत्यक्ष रूप में कई लाख लोगों को उद्योग धंधों के माध्यम से, छोटे छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से, बैंक द्वारा दिए गए ऋणों के माध्यम से आज कई लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने का संकल्प लिया है और साथ में एक समुचित विकास हो सके, हमारी जो पुरानी विधा थी, हमारी जो विरासत थी, जो परंपराएं थी, उनको अक्षुण्ण रखते हुए आज जैसे तमाम लोगों को पुरस्कार किया गया कि आज नाई का काम करने वालों को अलग किट है, माटी कला का काम करने वालों को अलग पुरस्कार दिया गया, आज बुनकर लोगों को अलग पुरस्कार दिया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में हर जिले की उत्कृष्टता को निखारने का संकल्प लिया गया है। पूरे प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो सके, लोगों को आज उनके साथ मेधावी छात्रों को न्याय मिल सके, उनको 1-1 लाख रुपए के साथ उनके नाम पर सड़कें बनाई जा सके, आज उनको कंप्यूटर, आज उनको लैपटॉप दिया जा सके। इस प्रकार की कार्य योजनाओं को आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम मेधावी छात्रों को सम्मानित करके, तमाम प्रकार के शिक्षकों को अलग से सम्मानित करके प्रदेश में एक उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण बन सके, सत्रों का नियमितीकरण हो सके, विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों को बढ़ावा मिल सके, विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध पीठों की स्थापना हो सके, एक समग्र विचार लेकर, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार के खेलकूद की गतिविधियां हो, प्रत्येक स्थान पर आज हमने विकास की को गति प्रदान की है। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक सर्वांगीण विकास की अभिकल्पना को साकार करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश दिवस यही हमको याद दिलाता है कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से अग्रता हासिल करी है, वो अग्रता हमारी बनी रहे और हम सब लोग इस प्रदेश की जनता के लिए जो काम करने का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने लिया है, वो साकार होकर सामने आ सके। हम उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को आज उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं अर्पित करते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके उत्तर प्रदेश के लोगों में एक जागृत भावना को जन्म दिया है। लोग आज उत्साहित हैं और इस ऐसे नाते कल हम लोग यहाँ पर हुनर हाट में आए थे। आज यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस को यहाँ पर मना रहे हैं। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, मेलों का एक यहाँ पर प्रदर्शन अनवरत रूप में चलता रहे, यही कामना है। आप सबको एक बार फिर से उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज हम सब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश का इतिहास गवाह है कि यहाँ पर ऐसी वीरांगनाओं ने, ऐसी नारियों ने जन्म लिया जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक हैं, और उनसे प्रेरणा निश्चित रूप से हर नारी को मिलती है। अब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिला शक्ति के इतिहास को एक झरोखे के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें माता सीता, द्रौपदी, लक्ष्मीबाई, झलकारी और ऊदा देवी आदि की वेशभूषाओं में बालिकाएं प्रदर्शन करेंगी। तो आइए देखते हैं ये सांस्कृतिक प्रस्तुति उत्तर प्रदेश की महिला शक्ति इतिहास के झरोखे से। अरे गोपाल को दीजिए ना। क्या बस यही बताने आई हूँ। अपने साथ अपने प्रतिबिंब की झलक दिखाऊंगी।
झांसी की माटी सही गोरों की सत्ता के आगे जब वीरों के झुके जवान झांसी पर संकट छाया तो चल उठी स्वर्ग की महाज्वाल यमला कहते थे लोग जिसे अमला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार समर देखी भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी भारत क्या पूरी दुनिया ने लेकर की बड़ा संकल्प लिया निधारा नहीं बदले दूंगी मेरा सिर चाहे बन जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी हर कोना भरा वीरता से हर कोना भरा वीरता से इस भारत की नगराई बलिदान रहेगा सदाए मरे मरे दानी लक्ष्मी बाड़ी का बलिदान रहेगा सदाए मरे मरे दानी लक्ष्मी बाड़ी का बलिदान रहेगा सदाए मरे और सृजन में महादेवी सुभद्रा लेखनी कर्मिणी मैं उन्मत्त प्रेम की प्यास हृदय दिखाने वाली जो कुछ है वो यही प्यास है इसे चलाने वाली विश्वास के संकल्प में जगदीश करके करना नारी हूं मैं अपराजिता जैदी आबादी अमृता हजाना